टीवी9 भारतवर्ष पर कंजावला कांड की सबसे बड़ी पड़ताल। हॉरर रूट पर टीवी9 भारतवर्ष का रियलिटी टेस्ट। दिल्ली में जहां हुई दरिंदगी, वहां से सुपर इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड जीरो पर सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी पहुंचे और उन्होंने टीवी9 के हमारे दोनों सहयोगियों ने कंजावला के चप्पे चप्पे की पड़ताल की, जानने की कोशिश की कि इस घटना के बाद वहां के हालात कैसे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं टीवी9 भारतवर्ष संवाददाताओं की पहली रिपोर्ट, जो उन्होंने रात 2 बजे देखी वहां पर और उस रिपोर्ट को सबमिट किया है। आपके सामने हम वो रिपोर्ट रख रहे हैं। ठीक उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं जो सीसीटीवी फुटेज में इस घटना से पहले अंजलि को स्कूटी पर आपने देखा। ये ठीक वही स्पॉट है जहां पर आरोपियों की बलिनो कार और स्कूटी की टक्कर हुई, जिसके बाद इसी रास्ते से गुजरते हुए आरोपियों ने भागने की कोशिश की। हालांकि इस पूरी रोड पर अगर श्रद्धा हम देखें तो बहुत गड्ढे हैं, ज़्यादा स्पीड करके गाड़ी यहां से गुजारना मुश्किल होगा। और महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे ट्रैक पर हर थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी फुटेज है, जिसके जरिए ये पता लग पाया कि आखिर रात के 2 बजे किस तरीके से बलिनो और स्कूटी की टक्कर हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जहाँ से हमने अपनी ये जो स्कूटी है वो स्टार्ट की है, स्पॉट है, मेन स्पॉट है घटना का, और वहाँ पे आप पीछे देखेंगे सुरभि तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसी के साथ ही तमाम हम देख रहे हैं प्राइवेट सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर लगे हुए। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये सीसीटीवी कैमराज। और ये स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस अगले स्पॉट पर अब हम पहुंच रहे हैं, उसी स्पॉट पर अब से थोड़ी देर पहले स्पेशल सीपी शालिनी सिंह यहाँ पर मौजूद थी और काफी देर तक अलग अलग स्पॉट्स पर गाड़ी रोकते हुए हमने देखा श्रद्धा, उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना करा और ऑफिसर्स के साथ, टीम के साथ लगातार डिस्कस करती रही। बिल्कुल डिस्कस करती रही और हम पूरे रास्ते पे हमने ट्रैक किया और ये भी देखा कि कितने पीसीआर वैन्स आज यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन उस रात ऐसा नहीं था। हैरानी इस बात की कि ये वही सड़क है जहाँ से बलिनो लगातार गुजरती रही। ये पूरा वही 13 किलोमीटर का वो ट्रैक है जिस पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उस रात इस खौफनाक वारदात को लेकर कई बड़े खुलासे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है इस पूरे ट्रैक को समझते हुए कि आखिर कितना सेफ है ये, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात सामने आई, वो अपने काम से रात के वक्त यहाँ 2 बजे लौट रही थी और 2 बजे की ही वो तस्वीर महत्वपूर्ण है उस जोरदार टक्कर से पहले जब स्कूटी चलाते हुए खुद वो नजर आई। श्रद्धा जी बिल्कुल, और इसी जो बात आप कह रही हैं वही जो चश्मदीद थे उन्होंने भी यही बात सीधा सीधा हमको यही बात कही है। इस वक्त हम भी रात के 3 बजे जिस तरीके से इस पूरी सड़क पर देख रहे हैं कि माहौल आखिर है कैसा। देखिए, मैं यहाँ पे सुरभि आपको, अभी हम जा रहे थे, जॉइंट सीपी जा रही थी तो हम उस रोड से उनको ट्रैक कर रहे थे। जब हम उनको ट्रैक कर रहे थे हमें बहुत सारे पीसीआर वैन्स नजर आए थे। हाँ। अभी शायद हम 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुके हैं। आई थिंक ज्यादा एक भी पीसीआर वैन हमें नजर नहीं आई है। यही सबसे चौंकाने वाली बात है और यही आज हम देखना भी चाहते थे। इसीलिए हमने ठीक 2 बजे से इस पूरे एरिया को ट्रैक करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि आखिर हकीकत क्या है। अभी आप हमें देख रहे हैं कंटिन्यूअस, हम उस स्पॉट से आगे बढ़कर आ चुके हैं और जिस तरीके से कई किलोमीटर का ये रूट हमने अभी तक तय किया है, हमें एक भी पीसीआर वैन अभी तक नजर नहीं आई है। लेकिन उससे पहले 1 बजे के बाद का वो वक्त जब हमने देखा कि किस तरीके से शालिनी सिंह के साथ बैक टू बैक कई गाड़ियां, जॉइंट सीपी की भी गाड़ी यहाँ पर हमने देखी कि किस तरीके से बाकायदा एक टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर उन्हें ब्रीफ कर रही थी। यानी कि जब बड़े अधिकारी आएंगे तभी पीसीआर वैन दौड़ती दिख रही हैं हमको। जब आम नागरिक जा रहा है, आम जनता जा रही है, एक सुनसान सड़क है, कोई पीसीआर वैन हमको नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब हम जा रहे थे और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आई थी, हमें शायद 10 से 11 आई थिंक पीसीआर वैन नज़र आ चुकी थी, लेकिन अभी कोई पीसीआर वैन नहीं है। कोई ट्रैक को अगर हम देखेंगे पूरा सुनसान इलाका है, आगे भी देखेंगे कोई दूर दूर तक गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि पीछे भी देखें तो अभी कोई गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब ये पूरा इलाका जा रहा है, कांझावला का ये पूरा रोड, कांझावला का ये पूरा ट्रैक जाता है जयंती विलेज की तरफ, जयंती गांव की तरफ। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि इस ट्रैक को अगर हम पार करेंगे तो अब से आधा किलोमीटर की दूरी पर शायद हमें एक पुलिस की पीसीआर नजर आ जाए। तो ये पहली रिपोर्ट थी, रियलिटी टेस्ट हमारा। और देखिए सुरभि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरभि, सीधे सीधे आप ही के पास आएंगे
क्या पहला एक्सपीरियंस रहा जब जो ये हम पहली रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसमें पूरी स्टोरी आपको क्या नजर आई जब आप इस पूरे रास्ते से गुजरी? तो आखिर में जाके मेरी आवाज़ थोड़ी सी फॉग और उस हालात में सुबह सुबह खराब हुई है। लेकिन रवि, जो आपने सवाल पूछा, हमारा मकसद था सबसे पहला 2 बजे का वो समय देखना, क्योंकि वो पहली तस्वीर उस लड़की की स्कूटी पर नजर आई थी। इसलिए हमने उसी स्पॉट से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ये पूरा मुआयना करते हुए कि इस पूरे रूट पर कितने सीसीटीवी फुटेज हैं जिसके जरिए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवि, सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आपने एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसके जरिए TV9 एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। आज हम उसी इलाके में सबसे पहले 2 बजे का वक्त चुनते हुए इसलिए पहुंचे ताकि हम उस पूरे लोकेशन को समझ सकें कि क्या ये वाकई एरिया पूरी तरीके से सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल, और समय भी वही था। अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी। अंजलि, जो चीजें अब हमारे इन्वेस्टिगेशन में नजर आ रही हैं वो कम चौंकाने वाली नहीं है। अधिकारी पहुंचते हैं तो सुरक्षा होती है, वो जाते हैं तो सब कुछ सन्नाटा फिर से। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। दिल्ली में असुरक्षा का ये माहौल, जहां पर दिल्ली सरकार भी सुरक्षा के इतने बड़े बड़े दावे करती है। एक और अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वो आपको बता दें। कंझावला की सुनसान सड़कों पर TV9 रिपोर्टर उतरे। रियलिटी टेस्ट में पुलिस वालों की संख्या बेहद कम नजर आई। रियलिटी टेस्ट में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। लगातार वो रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं, वो रियलिटी चेक भी दिखा रहे हैं आपको कि राजधानी दिल्ली का आखिर कितना बुरा हाल है। एक बार फिर से देखिए ये रिपोर्ट। कंझावला ट्रैक पर चल रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका सुनसान है। इक्का दुक्का गाड़ी इस वक्त हमें नजर आ रही है और ये देखिए यहाँ पर हर चौराहे पर जिस तरीके से पुलिस बूथ होते हैं वहां पर हम देख रहे हैं इस वक्त पुलिस ऑफिसर्स हमें बाहर नजर आ रहे हैं। पीछे आपने जिस तरीके से पुलिस बूथ दिखाया और 3 किलोमीटर का एरिया हो चुका है तकरीबन, और कोई PCR वैन नहीं थी, वहाँ पे भी कोई PCR वैन नहीं थी। तो अभी देखिए कि एक सुनसान सड़क है जहाँ पर रात के 2:30 बजे की घटना होती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वो ठीक समय पर नहीं पहुंचती है, और जिस तरीके से हमेशा दावे किए जाते हैं कि नहीं आप कॉल कीजिए, हम तुरंत आपकी सेवा में तत्पर हैं, तो वो हम रियलिटी चेक सीधा देख सकते हैं सुरभि। बिल्कुल, और ये पूरा कांझावला का जो जिस ट्रैक पर अभी हम चल रहे हैं इसके आगे ही जाकर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है, इसलिए इस ट्रैक पर ज़्यादातर हमें ट्रक्स नज़र आ रहे थे। जिस तरीके से इस पूरे एरिया का हम लगातार मुआयना करते आ रहे हैं, और ज़्यादातर ये एरिया जौनती गांव आने से पहले लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ये पूरा एरिया ऐसा है जो सड़क बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, बहुत गड्ढे हैं यहाँ पर। और ये मुंडका विधानसभा क्षेत्र आता है, मुंडका विधानसभा क्षेत्र आता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग हमने देखा कि कुछ हमें नज़र आए सड़क के किनारे जो कि अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करते हुए हमारी गाड़ी की तरफ भी आए। कुछ ने कोशिश करी कि शायद उन्हें आगे तक जाने का कोई ज़रिया मिल जाए, और इस वक्त भी मैं देख रही हूँ हमारे राइट में भी एक स्कूटी सवार हमें नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से अंजलि भी उस रात अपने काम से घर की तरफ वापस लौट रही थी। श्रद्धा, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ या फिर हम सीधा कहें यहाँ से मुरथल की तरफ रास्ता जाता है, तो देखिए 16,500 PCR वैन्स जब बोली जा रही हैं कि दौड़ेंगी, 2,500 से ज़्यादा जो बाइक्स हैं वो दौड़ी जाएंगी, तो ये एक एरिया स्पॉट करनी चाहिए थी कि वो कौन कौन से। अच्छा, इस पूरे ट्रैक पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, मैं ये भी देख रही हूँ। बिल्कुल, कोई है भी, तो देखिए कोई जल नहीं रही है। हाँ, जल नहीं रही है। हम कॉर्नर में अगर रूट डाइवर्जन आता है तो यहाँ पर सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, इस पूरे ट्रैक पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, लेकिन ये जो पूरा मार्केट एरिया हम देख रहे हैं, जो पूरा कांझावला का पूरा एक ये बड़ा स्ट्रेच है, यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन नहीं है। हैरान हूँ मैं इस बात से श्रद्धा, बिल्कुल वाकई हैरानी हो रही है कि जिस तरीके से अभी तक हम पूरी मूवमेंट देख रहे थे, जहाँ गाड़ियाँ थी और पुलिस की कई गाड़ियाँ हमें नज़र आई और PCR वैन्स हमें नज़र आई, कुछ बाइक पे भी हमें पुलिस की टीम्स गश्त करती हुई नज़र आई, पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आए, लेकिन अब कोई भी नहीं है। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर राजधानी दिल्ली कितनी सुरक्षित है। हमारी सहयोगी सुरभि और श्रद्धा ने कृष्ण विहार से अपना सफर शुरू किया और पूथकलान तक पहुंचे, लेकिन आपने देखा कि पुलिस की मुस्तैदी यहाँ कहीं नहीं नजर आई। सड़क पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। सुरभि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरभि, ये तो रियलिटी चेक रहा कि दिल्ली में सुरक्षा का क्या हाल है, लेकिन कई लापरवाहियां हैं। पहली बात तो ये कि नए साल के जश्न का मौका था, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई थी कि देर रात तक पार्टी करते हैं, इसलिए PCR वैनों की ड्यूटी
जो है वो होनी चाहिए सड़कों पर, वो कहीं भी नजर नहीं आई। पुलिस की मुस्तैदी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। जो बात आपने कही उसी से क्यों लेती हूँ अंजलि, क्या वाकई सिर्फ त्योहारों के सीजन में ही सुरक्षा रहेगी, उसके अलावा? क्योंकि अगर किसी तरह का सेलिब्रेशन नए साल के मौके पर हो रहा है, उसके बाद क्या कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होगी? ये एक सबसे बड़ा रियलिटी चेक हमने वारदात के कुछ घंटों बाद इसलिए किया है ताकि हमें ये पता लग सके कि इस पूरे एरिया में जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स हैं लेकिन वो ऑन नहीं है। बहुत अनसेफ था अंजलि। ये पूरा रूट बहुत बड़ा ट्रैक है, अलग अलग रूट डाइवर्जन्स होते हुए रोहिणी से शुरू होते हुए मुनका विधानसभा क्षेत्र से होते हुए जौनती गांव तक जाता है। और कांझावला का ये जो पूरा ट्रैक इस वारदात के जरिए हम आज जानने की कोशिश कर रहे थे, उसमें मकसद यही था ये समझा जा सके कि आखिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके के हैं। वारदात होने के बावजूद भी कुछ नहीं बदला अंजलि। अच्छा सुरभि, एक चीज और बताइए, आते जाते क्या लोग नजर आए जब आप लोग आ रहे थे जा रहे थे? क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस, किसी ने कुछ रोका हो, टोका हो, कुछ भी, एनीथिंग लाइक? रवि आगे उसी पर रिपोर्ट्स हमारी हैं, लेकिन ये बता देती हूँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत से लोग अपने काम खत्म करके यहाँ से आते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ लंबे स्ट्रेच में रेजिडेंशियल एरियाज भी आते हैं। कई स्कूल्स भी इस पूरे रूट पर है। दिन में बहुत आवाजाही रहती है, लेकिन रात के वक्त खराब सड़कों की वजह से, इस वक्त के माहौल की वजह से, सर्दी और स्मॉग की वजह से, और महत्वपूर्ण ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रूट में आपको आगे नजर आएंगे हमें ओवरटेक करते हुए।